नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में एक मुसलमान पाकिस्तानी लड़की ने बताया कैसे इस्लाम में मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जाता है। पाकिस्तान की एक मशहूर पत्रकार शैला खान और भारत की बेटी सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान डिबेट करेंगे ज्ञानवापी मंदिर और समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर कमेंट्स में आता है ना, वो कहते हैं कि इंडिया अगर एक सेकुलर देश है क्योंकि यहाँ के हिंदू सेकुलर हैं। जिस दिन हम कट्टरता पे उतर है तो ये फिर सेकुलर नहीं रहेगा। आज देखो आप शैला, जी पाकिस्तान में मुसलमान परेशान है, तुर्की में मुसलमान परेशान है, अफगानिस्तान में मुसलमान परेशान है। ये वाहिद एक हिंदुस्तान है जहां पर इतने धर्म के लोग रहते हैं, ना जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं। सिर्फ मुसलमान का तो 72 फिरका यहाँ पर रहता है और हर कोई इतनी शांति और सुकून से 85% हिंदुओं के बीच में हम रहते हैं और कितनी मान मर्यादा इज्जत के साथ हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और मैं तो प्रैक्टिकली आपको कह सकती हूँ शैला के इन सनातनी भाइयों की वजह से हम जैसी पढ़ी लिखी वोकल लड़कियां सेफ और सिक्योर है, नहीं तो गीदड़ों की तरह ये मुसलमान मर्द और मौलवी मुल्ला हमें खा जाते, हमें नोच नोच कर खा जाते। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे आपने थैंक्स कहा वैसे मैं भी अपने तमाम इंडियन व्यूवर्स का बहुत थैंक्स कहूँगी। जितना इज्जत, जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत, अगर आज मैं शाइला खान हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। और बेशक हम मुसलमान हैं लेकिन हम सच बात कहने से नहीं कतराएंगे। और नाजिया जी भी जब भी शो पे आती है, हमने वाकई बहुत कुछ सीखा है आपकी कोऑपरेशन से। सच बोलने का जो एक स्टेमिना है सनातनियों से ही आता है। और यकीन करें, मैं अगर यूट्यूबिंग से पहले मैं कोई और शायला थी, लेकिन वो जो सोच मेरे अंदर जो डेवलप हुई है ना, वो एक शांति, एक अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट मोमेंट है हमारे लिए कि जब भी किसी सनातनी ने अपनी रिलीजियस प्लेस को रिक्लेम करने की कोशिश की है, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ी है, बहुत स्ट्रगल। अगर आप राम मंदिर वाली बात देखिए, कितनी 100 सालों की स्ट्रगल रही, ज्ञान वापी जी जी एक जी डेकेड, पूरा एक डेकेड। पर वो लोग टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कानून पे भरोसा किया और कानून पे ही उन्होंने बिलीव किया। और यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार ने कई एकड़ जमीन मुसलमानों को दिया कि आप यहाँ पर अपनी मस्जिद बना लें। लेकिन शैला, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप तो इस्लामिक देश से है ना, आप अपने देश से एक मेल भेजिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कि आपको जो जमीन मिली राम मंदिर के एवज में, सरकार ने जो आपको जमीन दे दी वो तरस खा करके, वो उस जमीन पर मस्जिद को बनाने का कार्रवाई आपने कहां तक किया? नील बटा सन्नाटा, ठेंगा, कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण हो गया, इतना खूबसूरत बना है शैला कि मैं तो मतलब मैं देख करके मैं सोचती हूँ कि सच में इसके अंदर एंटर करने के बाद ना एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सी ना आस्था आती है, एक अजीब सा विश्वास आता है। और वहीं पर देखिए ये चोर चुट्टे, ये मक्कार सिर्फ दाढ़ी टोपी रख करके इन्होंने सिर्फ आज तक मुसलमानों को लूटा है और सबको बेवकूफ बनाया है, मुसलमानों को मिसलीड किया है, पढ़े लिखे मुसलमानों को मिसगाइड किया है। जाहिल मुसलमान और पसमानदा मुसलमान से ये मुल्ला साहब बना और इमाम साहब बने, नहीं तो इनकी औकात क्या है? ये पढ़े कितना है, ये कितने वेल क्वालिफाइड है, ये जानते क्या है? इनको क्या पता कि एमबीबीएस क्या होता है, इनको क्या पता एलएलबी क्या होता है, इनको क्या पता संविधान क्या होता है, इनको क्या पता आर्कियोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, सर्वे क्या होता है? अरे इनको तो दो वर्ड अंग्रेजी नहीं आती है, इनको 2 वर्ड कोई किताब से पढ़ना नहीं आता है, हिल हिल करके सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ लेते हैं जो अरबी जानते भी नहीं। एक लाइन ये अगर बात करो तो शायद उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे, और शायद नहीं, बाय हुक और क्रुक जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो अरबी पढ़ते हैं, वो अरबी समझते नहीं है। ये मदरसा छाप इमाम, किसको हम वैल्यू देंगे? मैं तो नहीं देने वाली कभी भी, और ना मैंने कभी दिया है। तो सोचो आप, राम मंदिर के लिए भी हमारे सनातनी भाइयों ने कितनी इज्जत से पूरा का पूरा एक डेकेड लीगल बैटल लड़ा, और उसके बाद जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया उसको उन्होंने स्वीकार किया। फिर भी ये बोलते फिरते हैं भाई मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। भैया कितना तेरा नाजुक और कमजोर इस्लाम है जो हर मिनट में खतरे में आ जाता है।
अब जिस मस्जिद पे हम बात कर रहे हैं, ज्ञानवापी मस्जिद, इसमें जैसे एएसआई के सर्वे नहीं होने दिया और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही है, कहते हैं ये तो अकबर बना के गया था, औरंगजेब का इससे ताल्लुक नहीं है। अकबर मस्जिद भी बना के चला गया था और मंदिर भी बना के चला गया था। इस पे आप क्या कहेंगे? पहले औरंगजेब था, अब अकबर को भी उन्होंने जिंदा कर लिया। देखिए, इनको इतिहास के पन्नों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। औरंगजेब ने, ये खुद अपनी इस्लामिक बुक में लिखते हैं, अपने इस्लामिक हिस्ट्री में, और जो उर्दू स्कूलों में, उर्दू यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री की किताब लिखी जाती है, पढ़ाई जाती है, उसमें ये लोग खुद लिखते हैं कि 46,000 हिंदुओं का औरंगजेब ने एक तलवार से सर खत्म कर दिया था। अच्छा, क्यों? अच्छा, ये पढ़ाने के बाद इनको बहुत प्राउड फील होता है। औरंगजेब इतना बड़ा मर्डरर था, इतना बड़ा डकैत था, और सबसे बड़ा तो वो छोकड़ीबाज था। ना जाने कितनी दासी रखा हुआ था, ना जाने कितनी बीवी रखा हुआ था, जिसका जिक्र हिस्ट्री की किताब में है, जो बच्चे पढ़ते हैं, और ये उसको बहुत बड़ा समझते हैं। देखिए, ये झूठ बोलने के लिए ना तो ये भी कह देते हैं कि आसमान पे 72 वर्जिन हूर मिलेगी, जिसका मजा हर मुसलमान ले सकता है, मर्द ले सकता है। झूठ पर ये तो इतना उतर गए हैं ना, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख करके और टोपी पहन करके इस कदर झूठ पे उतर चुके हैं कि अब छोटा छोटा बच्चा भी ना इनके झूठ को पकड़ने लगा है, इनको बेइज्जत करने लगा है। तो ये अकबर, बाबर, बिरबल, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब कोई फायदा नहीं है बोल करके। यही मुगलों की कहानी पढ़ पढ़ करके स्कूल और कॉलेज में ये शाहजहां की तरह लौंडे जो है, मुसलमान लंपट लड़के जो है, एडुकेशन की तरफ कम और 4-4 बीवी और 10-10 बीवी की तरफ ज्यादा देखने लगे। नवाब वाजिद अली शाह 365 बीवी रखता था। यही रीजन है कि आज मुसलमान कौम जो है वो ठरकबाज है, और वो अपनी ठरक के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। मैं एक चीज ऐड करूं, मैं रोड शो करी थी तो एक फॉर्मिस्ट था, उसने कहा कि मुसलमानों की कमजोरी रही है। मैंने कहा क्या? कहता पैसा और औरत हर मुसलमान की कमजोरी है। पैसा दिखाओ ईमान बिक जाता है, औरत दिखाओ इनका ईमान खत्म हो जाते हैं। कहते ये ही पूरे, कहते आप किसी हिंदू को ऑफर कर दो पैसा, किसी ईसाई को ऑफर कर दो, ना उसका ईमान बिकेगा ना वो पैसा उठाएगा। एक मुसलमान को ऑफर कर दो, औरत के नाम पर उससे जो मर्जी करा लो, पैसा देके उससे जो मर्जी। कहते ये हमारा रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। भाई देखिए, ये तो कुरान गवाह है ना कि इस्लाम का तो प्रचार ही हुआ है औरत देकर। ये तो कुरान गवाह है भाई। मिस्र में किस हिसाब से औरतें बिका करती थी जब इस्लाम की तबलीग हो रही थी, तो ये तो कुरान में ही लिखा हुआ है। इसको कौन इनकार कर सकता है? इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। भाई मौलवी मुल्ला क्या बोलता है कि इस्लाम अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। ये कोई मतलब हुआ? हम क्यों नकलची बंदर बनने चले जाएंगे? हम क्या नकलची बंदर दिखाई दे रहे हैं? भाई प्रॉफिट मोहम्मद की कितनी बीवियां थी, ये अगर बोल दो तो इमाम और मौलवी गुस्सा हो जाता है। भाई जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना, बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अगर मुझे इस्लाम की अगर कोई चीज नहीं पता है तो मैं तो पूछूंगी ना। अगर कुरान ये कह रहा है कि प्रॉफिट मोहम्मद की भाई 6 बीवियां थी, तो ये बोलने में गुनाह कहाँ पर हो गया? कैसे गुनाह हो गया और क्यों गुनाह हो जाएगा? और अगर ये बोलने से गुनाह है तो फिर कुरान में पढ़ने से भी गुनाह है, तो फिर नहीं पढ़ेंगे ऐसा कुरान। हम नहीं पढ़ना चाहिए, हर चीज आपकी बात ठीक है। अगर अरबिक में लिखा हुआ है तो अरबी सब पढ़ते हैं, आप वो लैंग्वेज में पढ़े जो आपको समझ आ जाए कि बेसिकली अंदर लिखा क्या है। लेकिन अब जो मस्जिद और मंदिर की जो बात है, मुसलमानों का कहना ये है कि ये जो मस्जिदें हैं ये मुगल हमारे लिए बना के गए हैं और कई सौ सालों से हमारे जो बड़े यहाँ पर नमाज पढ़ते रहे हैं। अब जो है, अब इतने सालों बाद अब इनको मंदिर याद आ गया। इस पे आप क्या कहेंगे? भाई अलाउद्दीन खिलजी ने अपने वक्त में शरिया में भी मॉडिफाई किया था, फेरबदल किया था। हालांकि उस वक्त के मुसलमान बहुत उससे नाराज हुए थे और कई उलमा उलूम भी अलाउद्दीन खिलजी से बहुत नाराज थे कि तुमने शरिया में फेरबदल क्यों किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक बात कही थी कि मेरा अल्लाह मुझे इस चीज के लिए माफ करेगा क्योंकि मैंने अपनी रियाया, अपने अवाम और अपने मुसलमान के लिए इसको मॉडिफाई किया है और इसको थोड़ा सा ठीक किया है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की ये बात मानो और यूसीसी को एक्सेप्ट कर लो। मतलब अपने तरीके से हम ट्विस्ट एंड टर्न कर देंगे।
नहीं जैसे यूसीसी की बात की, एक मौलाना थे, मैंने उनसे बात की, मैंने उसी पर आपको जवाब दिया है शैला। अभी पूरे यूसीसी पे हम जाएंगे तो मेन टॉपिक हम छोड़ देंगे। हाँ, मैंने आपको एक हवाला दिया है कि ये जो मुगल की कहानियां अभी ज्ञानवापी पर बता रहे हैं, तो भाई एक अलाउद्दीन खिलजी की बात तो मैंने भी बता दी ना आपको, जो जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उसने शरिया में कुछ फेरबदल किया, तो ये भी मानो ना। देखिए ये झुट्टे लुच्चे हैं मौलवी मुल्ला, ये पाखंडे हैं। इन्होंने झूठ बोल बोल करके लग्जेरियस लाइफ जिया है। इन्होंने पसमानदा मुसलमान के जज्बात को बेच बेच करके अपने बच्चों को कैथोलिक स्कूल में पढ़ाया है। भाई हमारे हिंदुस्तान में इमाम बुखारी जो है, जो शाही इमाम है दिल्ली जामा मस्जिद का, उसका इकलौता बेटा है और वो हिंदू से शादी किया है। तब ये मुसलमान गूंगे और बहरे हो गए थे, तब उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया कि ये इमाम बुखारी जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं और अपने आप को जन्नती कहते हैं कि उसका बेटा तो हिंदू से शादी कर रहा है, हम नहीं मानेंगे आपको इसकी बहू, हम नहीं करने देंगे। सारे मुसलमान को इकट्ठा होना चाहिए था, तब तो नहीं हुआ। मतलब इमाम के बेटों को भी मुसलमान लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। इमाम के बेटे को भी ना मुसलमान लड़कियों से मोहब्बत नहीं है। मुसलमान लड़कियां अपने बराबर की नहीं लगती हैं, सिर्फ मुंह पर इन लोगों के है। सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की जिम्मेदारी, इस्लाम को सेफ और सिक्योर करने की जिम्मेदारी मुसलमान औरतों पर है। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, सर पे ओढ़ना रखो, कम बोलो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, कम पढ़ो, कम बोलो, बच्चा ज्यादा पैदा करो। मतलब ये सब अगर नहीं करोगी तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा, और ये सब करोगी तो इस्लाम खतरे में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो पूरी जलेबी है, और उसका तो फिर सिरा भी नहीं पता चलता, और एंड भी कहते हैं ये जलेबी की तरह है। खैर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो पढ़े लिखे मुसलमान उनको समझ आ रही है, ये सिर्फ एक फसाद खड़े करने के बहाने ढूंढते हैं, वरना अदरवाइज अगर इंडिया की अगर हम बात करें, कोर्ट उनकी डिसीजन की बात करें, तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुन रही थी, उनका एक आर्टिकल पढ़ी थी, तो वो इंडिया में जो होने वाले फैसलों को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनके डिसीजन आते हैं जहाँ पर फैसला करना पड़ता। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो में हमने देखा कि शैला खान के जितने भी सवाल थे उनका नाजिया इलाही खान ने बड़ी दलेरी और बेबाकी अंदाज में जवाब दिया। नाजिया इलाही खान अपने बेबाकी अंदाज के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने देखा कि कैसे जो लोग ज्ञानवापी मंदिर और यूसीसी का विरोध कर रहे थे उनको आईना दिखाया। दोस्तों ज्ञानवापी शब्द एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। संस्कृत के शब्द की कोई भी मस्जिद हो नहीं सकती। पिछले दिनों हरियाणा में जो भी हिंसक गतिविधियां हुई थी उनको देखते हुए पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देना चाहिए। दोस्तों इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।